हेलो, नमस्कार। जैसे कि अभी एक अपडेट हुआ था पोषण ट्रैकर का 15.5 जिसमें हमें अभी बेनिफिशियरीज को डिलीट करने का ऑप्शन आंगनवाड़ी वर्कर के ऐप से हटा लिया गया है। तो इस केस में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें हमें बेनिफिशरीज को डीएक्टिवेट करना होगा। ये डीएक्टिवेट करने के लिए हमें अपने पोषण ट्रैकर के डैशबोर्ड पे जाके लॉगिन करना है। जैसा कि आपको ट्रेनिंग के द्वारा हमने बताया था admin.poshantracker.in लॉगिन से आप उस पेज में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर रखा है किसी की भी आईडी से। तो ये सेक्टर प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट सभी आईडी में होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है, जैसे मैंने लॉगिन करने के बाद हमारा डैशबोर्ड आता है। डैशबोर्ड में हम थ्री लाइन पे जाएंगे। सबसे पहले थ्री लाइन में जाने के बाद हम मास्टर लिस्ट पे क्लिक करेंगे। मास्टर लिस्ट में क्लिक करने के बाद हम मास्टर लिस्ट में क्लिक करने के बाद हम सबसे उसके बाद यहाँ बेनिफिशरीज का जो है ऑप्शन, इस पर हमें क्लिक करना है। तो बेनिफिशरीज में हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा ये ऑप्शन आ जाता है। तभी देख रहे हैं यहाँ पे बेनिफिशरीज का डेटा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं बताऊंगा, मैं डिलीट नहीं करूंगा कि किसी वर्कर का भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। मैं पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टेट की फ़िल्टर लगानी है। स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट का लगाना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद हमें प्रोजेक्ट का लगाना है। प्रोजेक्ट के बाद हमें सेक्टर का यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद किसी भी आंगनवाड़ी जहाँ से आपको बेनिफिशियरी डीएक्टिवेट करना है सेलेक्ट करें। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग जी ब्लॉक 10 में चले जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हमारा बेनिफिशरीज के टाइप आ जाएंगे। जिस कैटेगरी से हमें डीएक्टिवेट करना है उस कैटेगरी को हमें सेलेक्ट करना है। तो सिंपल हम बच्चों के कैटेगरी में चले जाते हैं। तब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सर्च कराएंगे। यहाँ से हम इसको सर्च करा देते हैं। सर्च करा देने के बाद हम देखेंगे हमारे पास ये बेनिफिशरी जो सेंटर में सारा ही हमारे पास आ गया था। कुल इसमें 10 बेनिफिशरीज है। तो जैसे आप देखोगे 10 बेनिफिशरी में नाम, मोबाइल नंबर, आधार वेरीफाइड, टाइप्स, कैटेगरी और ये कब अपडेट। तो अभी जैसे इसमें किसी ने भी कैटेगरी नहीं भरा है तो यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आता है डीएक्टिवेट का, जैसे ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो इस ऑप्शन पे हमें जाके क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमसे ये पूछता है कि आर योर श्योर वांट टू डीएक्टिवेट द बेनिफिशरी। तो हमें यहाँ पे यस करते ही ये बेनिफिशरी इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ करूँगा नहीं, मैं बताने के लिए कर रहा हूँ। तो ये इनएक्टिव होकर आपके यहाँ से बेनिफिशरीज मतलब कि इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये पूरा प्रक्रिया ये है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना, अगर आपने एक बार बेनिफिशरीज को डीएक्टिवेट कर दिया तो उसको वापस एक्टिव नहीं कर सकते हो। ये एक बार भी क्या कि पहले हमारे पास एक्टिव हो जाता था, तब ये एक्टिव का ऑप्शन भी इन्होंने हटा रखा है। तो इसलिए डीएक्टिवेट करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए कि इसको करना है कि नहीं करना है, क्योंकि बच्चे बीच में गांव चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। तो इसको इस्तेमाल उसी तरीके से कीजिएगा। अगर बेनिफिशियरी को हमेशा के लिए ही इनएक्टिव करना तभी आप डीएक्टिवेट करिएगा, नहीं तो वरना एक्टिव का भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। पहले यहाँ पे हमारे पास एक्टिव करने का ऑप्शन आता था, तो इस समय इन्होंने हटा दिया। तो पूरी प्रक्रिया यही है। इस तरीके से आप जाके आप अब बेनिफिशरीज को डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो यहाँ भी मैं इसको कैंसिल कर दूंगा कि अब हमें इसको डीएक्टिवेट नहीं करना है। तो यहाँ से ये कैंसिल पे दबाते ही ये वापस आ गया। तब ये बेनिफिशरी जिसको मैं डीएक्टिवेट करना चाह रहा था अभी डीएक्टिवेट नहीं किया। तो ये सारा आपको समझाने के लिए हमने बनाया है कि क्या प्रोसेस है, कैसे होता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।